हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग इस समय क्लास 10th की मैथ में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिनमें हम लोग इंट्रोडक्शन सीखे थे, परिचय सीखे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। ठीक है, जिनके लिए आज का ये दूसरा लेक्चर होगा, मतलब पहला लेक्चर होगा, और जिनके लिए दूसरा होगा उनके लिए तो बेस्ट ही है, क्योंकि वो पहला देख चुके होंगे। जिनके लिए आज पहला है वो सभी क्या करें, इसके पहले वाला देख लें कि इनका इंट्रोडक्शन क्या था, क्योंकि आज से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने से पहले हम आपको 2-4 एग्जाम्पल करवा के दिखाएंगे, तब हम लोग किस पर आएंगे, प्रश्नावली 1.1 पे आएंगे। ठीक है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम लोग सीखेंगे। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नॉर्मल गर्दा कर देंगे हम लोग। गर्दा मतलब क्या कि एकदम खल्लास कर देंगे, कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखो होता क्या है। पहली बात तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जाने क्या थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जाने क्या थे। जाने यही थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, विधिवत एकदम मस्त तरीके से जाने थे। यहाँ पर क्या था, जो r का मान था वो 0 हो गया, 0 से बड़ा। ठीक है, अब b से क्या था, छोटा था। ठीक है, अब इस पे पहला क्वेश्चन ये बनता है, मैं लिखूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैं लिया 40 तथा 72 का, ऐसे लिखो क्वेश्चन ऐसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 40 तथा 72 का HCF ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दिखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। अभी हम लोग इसको नहीं शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। अभी 2-4 क्वेश्चन आपको अपने मन से बताते हैं, देखिएगा आप खुद ही 1.1 प्रश्नावली लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, लगा के रख दे, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बताया जा रहा है आप वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। किसी भी प्रकार का आपका नंबर कोई टीचर नहीं काट सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपको जितना सरल हो पाएगा उतना सरल बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपके मन में एकदम से बैठ जाए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 40 तथा 72 का HCF निकालो। पहले ये जानो HCF क्या होता है। यहाँ पर हम जानेंगे HCF क्या होता है, आगे चल के 1.2 में HCF बताया गया है, वहाँ पर क्या होता है आपको वहाँ पर बताएंगे। अभी जानो HCF क्या है। HCF मतलब वो संख्या होती है जो सभी को काट कर क्या ला दे, 0 ला दे। जैसे मेरे पास 16 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 दूनी 16, कितना आ गया, 0। तो बताओ 8 और 16 का HCF कितना निकला, 8 निकला। बात समझ में आया। यानी जो काट के कितना ला दे, 0 ला दे, उसको बोलते हैं HCF। जैसे मैं कहूँ 4 और 12, 4 तथा 12 का HCF बताओ, 4 और 12 का HCF बताओ। तो 4 छोटा बाहर लिखेंगे 12, तो 4 दिया ही 12, कितना आया, 0। बताओ इनको 0 कौन लाया, 4 लाया, तो 4 क्या हो जाएगा इनका, HCF। लेकिन स्टूडेंट करते क्या है गलती, 3 ही लिख देते हैं HCF, कहीं पर 0 लिख देते हैं HCF। नहीं, जो सबको काट के क्या ला दे, 0 ला दे, वही कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये HCF हो गया। ठीक है, HCF और भी होता है, परेशान मत। अभी हम लोग 1.2 में पढ़ेंगे HCF और LCM क्या होता है, लेकिन यहाँ पर समझो इन दोनों नंबर में HCF क्या होता है, ऐसे हमको निकालना है। ठीक है, तो बात समझ में आया। चलें कर किया जाए। देखो भाई, देखो भाई, ये सब लोग ध्यान दो। देखो एक बार में नहीं आता, मैथ है, जितना घिसोगे यानी जितना पढ़ोगे उतने मैथ चमकेगी आपकी। ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी हम लोग लगातार कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अभी देखेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार करोगे, आपको आ जाएगा। अब कहो एक बार में आ जाओ तो संभव नहीं होता है। ठीक है, चलें कैसे किया जाएगा, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में 2 नंबर में आता है, 2 से 3 नंबर में आता है। ऐसे करोगे तो आपका पूरा 2 नंबर फिक्स है, कहीं पर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। कितना है, 40 तथा 72, 40 तथा 72। ये बताओ कौन बड़ा है,
कौन बड़ा संख्या है? 72। 72 को उसके तरफ मुंह खोल दिया, ये 40, ऐसा लिख लो कि 72 मुंह खोल दिया 40। अब लिखोगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो चलो करते हैं, बताओ इन दोनों में छोटा कौन? 40। 40 को बाहर लिखते हैं, 72 को अंदर। पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा? 40 एक कम 40 जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। एक बार लेके आया 40 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया। अब कैसे लिखेंगे? अब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिखाना, हमको ये चीज़ दिखाना है। तो 72 बराबर 40। 40 में कितना मल्टीप्लाएंगे? 1, अब प्लस बचा कितना? 32। बात समझ में आया? देखो हमने दिखाया ना, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हो। हमने प्रयोग किया, हमने दिखाया। अगर आप नहीं दिखाते हो तो आपका नंबर कटेगा, श्योर है, आपको दिखाना पड़ेगा। देखो ए कितना है? 72 लिखा, बी कितना है? 40 लिखा, क्यू कितना है? 1 लिखा, आर कितना है? 32। क्या शेषफल 0 आया? शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग करते जाएंगे। तो लिखेंगे 32 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 32 0 के बराबर नहीं है। नहीं आया ना? अगर 0 आ जाता तुरंत बताते एचसीएफ निकल गया। नहीं आया, अब करेंगे फिर से। अब बताओ 32 40 में देखेंगे, 32 और 40 में कौन छोटा है? 32 से 32 को बाहर लिखेंगे, 40 को अंदर लिखेंगे। अब कितने बार जाए? 1 बार जाएगा। कितना आया? 8 आया। 8 आया। अब फिर से दिखा दो, 40 बराबर 32 गुणे क्या लिखोगे? 1 प्लस क्या लिखोगे? 8। क्या ये 0 आया? नहीं आया। तो 8 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता? 8 0 के बराबर नहीं आया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब कितना देखो, 8 और 32 कौन छोटा है? 8 छोटा है, तो 8 को लिखा, अंदर किसको लिखेंगे? 32 को लिखेंगे। तो कितने बार जाएगा? 8 चौको 32, कितना आया? 0 आ गया। अब लिखो 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो शेषफल कितना? ऐसे मत लिखना, 0 बराबर 0 मत लिख देना आप, ठीक है। अब बताओ हमें एचसीएफ क्या होता है? जो काट के सबको 0 ला दे। तो हम लिखेंगे शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर 0। अब देखो शेषफल 0 आ गया ना, काम खत्म। बस अब आप सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ 0 कौन लाया? बताओ 72 और 40 को 0 कौन लाया? 8 लाया, यानी 8 चौको 32, तभी तो 0 आया। 8 पूरा काटा ना, तो लिखेंगे 40 तथा 72 का HCF कितना? बोलो 0 लिख देते, बोलो 4 लिख देते, गलती मत करना। जो काट रहा है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 होगा। तो ये होता है तरीका करने का। बात समझ में आया? ये होता है बेस्ट तरीका करने का। क्या किया? 72 40 में 72 बड़ा था, अंदर लिखा, 40 छोटा, उसको बाहर लिखा। 40 एक कम 40 32 आया। अब इसको इस रूप में दिखाया हमने। दिखाया क्या? 72 लिखा, बी होता है 40, ये होता है क्यू, ये होता है 8। दिखाया 32 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 नहीं है। फिर से करें हम लोग। 32 छोटा है, बाहर किया, 40 बड़ा है, अंदर किया, भाग फिर इतना आया। फिर यहाँ पर 8 छोटा है, 32 बड़ा है, फिर 8 को बाहर, 32 को अंदर, 8 चौको 32, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो स्टॉप कर देंगे। कौन 0 लाया? दोनों को। 8 लाया, इसका मतलब क्या होगा? 8 होगा। ये होता तरीका करने। आपको इस तरह नहीं करना है, देखो ध्यान से, आपको इस तरह नहीं करना। बोलो ऐसे करते, जैसे 40 हो गया, 72, फिर कितना आया? 40 32, फिर 40, फिर कितने एक बार जाएगा, फिर 8, फिर यहाँ पर 32, फिर 8 चौको 32, फिर 0। तो आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो HCF बराबर 8। अब मुझे आप ये बताओ, आपने कहाँ पर ये चीज़ दिखाया? बताओ, आपका 2 नंबर का आने वाला है, आपने कहाँ पर आपने दिखाया इसको? बोलो। आपने कहीं पर दिखाया A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर देखो ये दिखाई, ये दिखा और ये दिखा। तो ऐसे लिखोगे सही तो रहेगा, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर में तो टीचर आपको 1 नंबर देगा, बस आगे नंबर कट कर देगा। और जो लोग ऐसे लिखे रहेंगे उनको अच्छा नंबर मिलेगा। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? जब आपको आ रहा है तो यही तरीका करो। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, समझ में आ गया? आपको करना कैसे? ऐसे, ठीक है। चलो 1 नंबर हम लोग और लेते हैं। आओ, चलो कोई नंबर ले लें। चलो नंबर बोलो, कोई सा भी नंबर बोलो। चलो हम लिख ले 18 और 24। 18 और 24 ले लेते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है।
18 और 24 ले लेते हैं, उसमें क्या हुआ। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है 24 बड़ा है, 18 छोटा है, लिख लिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से या प्रयोग करने पर कुछ भी लिखो। बताओ 18 छोटा बाहर किए, 24 को अंदर किए, एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 18 कितना, 14 में से 8 के कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब लिखेंगे 24 बराबर 18 गुणे 1 अब प्लस 6, क्या 0 आया, नहीं आया ना, लिखेंगे 6 डज नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ 6 और 18 में कौन सा बड़ा है, 18 उसको अंदर लिखेंगे, 6 को बाहर लिखेंगे, 6 यहाँ लिखा 18, तो 6 त्रिक 18 कितना आ गया 0। अब लिखो बताओ 18 अब बराबर 6 गुणे 3 अब प्लस 0, बताओ शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो काम खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। लिखेंगे क्या, अतः कितना 24, इसको मत लिख देना 18 और 6 कैल्शियम, ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा जाएगा, क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन लिखा जाता है 18 और 24 का HCF कितना होगा, जो आया 6 होगा। तो ये बात, इतनी बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, ख़त्म हो जाता है। आपने ये चीज़ मैंने बहुत गलती देखा स्टूडेंट का, क्या 40 तक 72 का HCF 8 होगा, इसको लिखते नहीं, नीचे लाइन लिखते नहीं, बस यहाँ तक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आप लिख लिए होंगे, और भी हम लोग नंबर लेते हैं। ठीक है, चलिए और भी नंबर हम लोग लेते हैं क्या, चलो 40 और 72 या कोई भी नंबर ले लेते हैं। चलो कोई भी नंबर बोलो आप लोग, कोई भी नंबर, अरे जो मन में आए। चलिए देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लो 140 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर ले लिए कितना, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 30 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। बताओ कौन बड़ा है, 140 बड़ा है, तो 140 को बड़ा रखेंगे, यहाँ पर 30 को छोटा रखेंगे, जिसकी तरफ मुँह खुला वो बड़ा। तो लिखेंगे यूक्लिड, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर करते हैं। 30 को छोटा बाहर लिखते हैं, 140 को अंदर। अब कितने बार जाकर करेंगे, तो अब देखो जितने बार अधिक से अधिक लेकर चले जा सको। देखो 4 3 12, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले चलेंगे, तो 4 3 12 कितना आया 120 आया। 0 4 में 2 गया 2 आया ना। तो क्या 0 आया, नहीं आया ना। अभी आगे करते रहेंगे, लिखेंगे 140 बराबर, लिखेंगे 30 गुणे 4 प्लस 20। भाई वही तो है, देखो ये ए क्या है अपना, यही तो होता है ए 140, बी होता है ये गुणा क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे 20 डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से बताओ 20 3 में छोटा कौन सा है, 20 है, तो 20 को बाहर किए और 30 को अंदर किए। अब लिखेंगे 20 का नाम एक बार जाएगा, तो 20 का नाम 20 हो गया, बचा 10। क्या 0 आया, बिल्कुल नहीं आया 0। फिर लिखेंगे 30 बराबर 20 गुणे 1 प्लस 10, तो 10 डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 10 और 20 में कौन छोटा है, 10 उसको बाहर किया, 20, तो 10 दूना 20 कितना आ गया 0। अब बस अब सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर आ चुका है। तो बताओ HCF क्या होगा, बताओ 140 और 30 का HCF क्या होगा। तो अब तुरंत बोलोगे कौन आया, 10 आया, क्योंकि 10 ने ही सबको काट कितना ला दिया, 0 लाया। ठीक है, तो लिखेंगे 20 अब बराबर 10 गुणे 2 प्लस 0, और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 तभी लिखेंगे शेषफल बराबर 0, जब 0 नहीं आएगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 140 तथा 30 का HCF कितना होगा 10 होगा। देखो आप लोग ऊबो नहीं कि अरे लैंग्वेज बहुत लिखनी पड़, लैंग्वेज कहाँ लिखनी पड़ रही है, बस केवल आपको दिखाया जा रहा है, केवल दिखाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में रहोगे ना
तो नंबर कट जाता है। बात समझ में आ गया। अब बताओ आप 2 नंबर में आपका ये प्रश्न आने वाला है, 2-3 नंबर प्रश्न आता है ये। अगर इतना शॉर्ट कर दोगे कि वो टीचर ही काट दे, क्या मतलब। मान लो आपके ऊपर वाली कॉपी, जो टीचर चेक कर रहा होगा आपकी कॉपी, ऊपर वाली कॉपी में ऐसा लिखा पा गया, आपकी कॉपी उसके नीचे है, आपने शॉर्ट लिख दिया है, तो अब बताओ, अब उसमें इस तरह देखा हुआ है, आपने उस तरह देखेगा तो जाहिर से नंबर आपका काट देगा। तो इससे बेस्ट है आप तरीका से लिखो ना, जैसे लिखने का तरीका होता है उसे लिखो ना। तो बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये वाला देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग कल मुलाकात करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1। हम लोग एक एक एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल लाजवाब तरीके से। और भी काफ़ी लेक्चर बना हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कक्षा 10 की गणित में देख सकते हैं। आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जहां से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है चैप्टर को समझने में। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो कल मुलाकात करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1।